हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर स्टडी में। हम लोग बच्चों प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो हम लोग का अगला जो टॉपिक बनता है प्रकाश के परावर्तन में, इससे पहले हम लोग दो वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाइए, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसका लिंक। ठीक है, पहला और दूसरा वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को आकर आप देखिएगा। ठीक है, वरना आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग का अगला टॉपिक है किरण। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन का अगला टॉपिक क्या है आपका? किरण है। किरण किसे कहते हैं? तो किरण बच्चों आप जानते हैं कि प्रकाश चलता है, प्रकाश चलता है। तो प्रकाश जब सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश जब सीधी रेखा में चलता है तो उस प्रकाश को हम लोग किरण कहते हैं। ओके, प्रकाश जब सीधी रेखा में चलता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? किरण। ओके, तो किरण क्या हो गया कि प्रकाश जब सीधी रेखा में चलता है तो उस प्रकाश को हम लोग किरण कहते हैं। ये हो गया आपका किरण, लिखते चलिएगा आप लोग। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग का आता है किरण पुंज। क्या? किरण पुंज। ओके, किरण पुंज क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो बच्चों किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ओके, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये क्या है? बेसिकली किरणों का समूह है। जब बहुत सारी किरणें होंगी तो उनको क्या बोलेंगे? किरणों का समूह। ठीक है, जिस प्रकार से बहुत सारा क्या होता है, अंगूर होता है पेड़ में। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंगूर का गुच्छा बोलते हैं ना जी। जो आपका आम जो भी चाबी है, ठीक है, बहुत सारी चाबियां हैं तो उसको क्या बोलते हैं? चाबी का गुच्छा है। उसी प्रकार से जब बहुत सारी किरणें रहेंगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? किरण पुंज बोलेंगे। ओके, तो किरण पुंज किसे बोलते हैं? किरणों के समूह को। किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण पुंज। पुंज मतलब होता ही है समूह। ठीक है, पुंज का मतलब समूह। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ओके, अगला टॉपिक हम लोग का है किरण पुंज के प्रकार। ओके, क्या? किरण पुंज के प्रकार। तो बच्चों किरण पुंज 3 प्रकार के होती हैं। ठीक है, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला हो गया आपका अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज। ओके, पहला हो गया आपका अभिसारी किरण पुंज। दूसरा अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। और थर्ड वन आपका हो गया तीसरा नंबर का समांतर। समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। तो ये आपके क्या है? किरण पुंज के प्रकार है। ठीक है, पहला हो गया आपका अभिसारी किरण पुंज, दूसरा आपका हो गया अपसारी किरण पुंज, और तीसरा आपका हो गया समांतर किरण पुंज। ओके, नोट कीजिए इसको, हम लोग इसके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। हो गया? नोट कर लिया आप लोग? चलिए इसके बाद हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अभिसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है और समांतर क्या होता है। तो पहला आपका क्या है? अभिसारी किरण पुंज। ओके, तो अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? देखिए, तो क्या होता है जब
किरणें, ठीक है, किरणों का समूह किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर, जब किरणों का समूह किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, ठीक है, जब किरणों का समूह किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर, किसी वस्तु से निकलकर जब एक बिंदु पर आकर मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभिसारी किरण पुंज। ओके, जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका, कोई प्रकाश स्रोत है, ठीक है, बल्ब है, ठीक है, ये क्या है आपका? बल्ब है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? प्रकाश निकल रहा है, तो जो प्रकाश है अगर, ठीक है, इससे निकलकर एक बिंदु पर आकर मिलेगा सारा का सारा प्रकाश, ठीक है, तो उस किरणों के समूह क्या बोलेंगे हम लोग? अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। ये क्या है? अभिसारी किरण पुंज है। अभिसारी किरण पुंज। ओके, अगर क्या होता है कि अगर किरणें या फिर किरणों का समूह किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर क्या करती हो? मीट करती हो, मिलती हो, तो उस किरणों के समूह को, उस पुंज को क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। ओके, चलिए दूसरा आपका क्या है भाई? अपसारी किरण। फिगर को बना लीजिएगा, ठीक है, डिफिनेशन लिखने के बाद फिगर को आप लोग बना लीजिएगा अभिसारी किरण पुंज का, ठीक है। और आपका जो तीर का निशान है, एरो का मार्क जरूर बनाइएगा, ठीक है, इससे पता चलता है किरणें किधर जा रही हैं, ठीक है। जिधर आपका एरो का मार्क होगा उधर ही किरणें जा रही हैं। ओके, चलिए दूसरा आपका क्या है भाई? अपसारी किरण पुंज, ठीक है, अपसारी किरण पुंज। तो ये इसका जस्ट उल्टा है। ओके, क्या है इसका? जस्ट उल्टा है। क्या होता है अपसारी किरण पुंज? कि अगर किरणों का समूह, ठीक है, अगर किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर, किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर फैल जाती है, ठीक है, जब किरणें या किरणों का समूह किसी बिंदु स्रोत से निकलकर, किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर फैल जाती हो, तो उन किरणों के समूह को क्या बोलेंगे हम लोग? अपसारी किरण पुंज। ओके, इसको देख लेते हैं कैसे होता है। मान लीजिए क्या है आपका भाई? कोई बिंदु स्रोत है, ठीक है, कोई प्रकाश स्रोत है, अगर इससे किरणें निकलकर फैल जाती हैं चारों दिशाओं में, ठीक है, चारों दिशाओं में, ठीक है, हर एक दिशाओं में फैल जाती हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अपसारी किरण पुंज, ठीक है। ये क्या है आपका? अपसारी किरण पुंज। ओके, ये क्या हो गया आपका? अपसारी किरण पुंज। ऐसा समझ में फिगर बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है, डिफिनेशन लिखने के बाद फिगर बना लीजिएगा। हो गया, फिगर बन गया। अगला टॉपिक हम लोग क्या है भाई? समांतर किरण पुंज, ठीक है। समांतर किरण पुंज क्या होता है बच्चों? इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अभिसारी हो गया क्या? कि जो एक बिंदु पर आकर मिलती हो, वैसे किरणों का समूह जो किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर मिलती हो, उनको क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। और दूसरा अपसारी, वैसी किरणों का समूह जो किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर क्या करें? फैल जाती हो। ओके, फैल जाती हो, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? अपसारी किरण पुंज। तीसरा बच्चों आपका समांतर किरण पुंज, ठीक है, समांतर किरण पुंज। तो बहुत ही इजी डिफिनेशन है, नाम के अनुसार ही, कि वैसी किरणों का समूह जो एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो, ठीक है, वैसे किरणों का समूह जो एक दूसरे के समांतर हो, सो क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज, ठीक है। समांतर मतलब क्या बच्चों? उनके बीच में जो अंतर है, गैप है, वो हर जगह बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहां पर जो गैप है वही गैप यहां पर भी होना चाहिए, यहां पर भी होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। तो ये सब क्या है? आपके समांतर किरण पुंज, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं थोड़ा सा। फिगर बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये क्या है? आपके समांतर किरण पुंज है। हो गया, ठीक है। तो समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? वैसे किरणों का समूह जो किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर, बिंदु स्रोत से निकलकर
ठीक है, एक दूसरे के समांतर हो जाए, ठीक है, समांतर जाते हो, उस किरण पुंज को क्या बोलेंगे, उन किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। ओके, ठीक है, चलिए, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, आगे हम लोग अगले वीडियो पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।